आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। यहाँ से लगातार कुछ बात बोली जा रही, माइक पर बोलिए। 2 कोटी बेकार बार नकली चाहिए, स्विस बैंक का काला धन उद्धार चाहिए, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं चाहिए। ठीक है, 2 कोटी बेकार बार नकली चाहिए, पोलराइजेशन नहीं चाहिए। कौन कर रहा है पोलराइजेशन? लड़ाई है, कौन? हिंदू मुस्लिम में लड़ाई। कौन कर रहा है? उन लोग को टाका चाहिए, स्विस बैंक का टाका चाहिए, अंबानी अदानी विकास नहीं चाहिए, पब्लिक का विकास। हाँ बताइए, आप क्या गया? काला धन कहाँ गया? चाहिए। काला धन जो आने का बात था वो कहाँ गया? वो तो नहीं आया। आप बताइए, आप बताइए। सिद्दीकी अगर पेट के बारे में कुछ बताता है तो वो लोग बोलता है कि पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन वो लोग अगर किसी को गोली करके मार दे तो उसके बारे में उसका कोई बात। ठीक है, जवाब बीजेपी से। इसके बाद आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। देखिए, जो काम के बारे में बोल रहा है मोदी जी, देश पर काम करने का जो स्थापित कर दिया काम क्या होता है, इसीलिए सब हर आदमी उसका ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और हमने भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसने हम लोग बोला है लास्ट 10 ईयर्स और उसके पहले 34 ईयर्स सीपीएम का था, वामफ्रंट का था। उस टाइम कोई भी कर्म संस्थान कुछ भी नहीं हुआ, 10 ईयर्स में कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ का कल कारखाना सब कुछ बंद हो गया। लेकिन अगर भाजपा आएगा तो सुनिर्दिष्ट हमारा। ठीक है, मैं टीएमसी से जवाब लूंगा, लेकिन जगन्नाथ सरकार जी, जो जनता सवाल उठा रही, क्योंकि देखिए इस वक्त ये बात तो खुद प्रशांत किशोर की तरफ से मानी गई कि आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबसे पॉपुलर चेहरे के तौर पर है, जो उनका ऑडियो टेप वायरल हुआ है। और उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये हमला बोला जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है कि जो वादे किए गए थे केंद्र में रहकर, उन वादों का क्या हुआ? देखिए, वो कम्युनिस्ट वालों जो है ना, वो सब चिल्लाते हैं, ज्यादा काम करने वाले नहीं है। वो पहले क्या बोला, वो कांग्रेस का काला हाथ भेगे दाओ गुरिया दाओ। अभी क्या बोल रहा है, कांग्रेस के साथ एक साथ घर कर रहा है। ये निर्लज्ज शर्मनाक है। उन्होंने वो चिल्लाते हैं, काम नहीं करता है। वो जहां राज किया वो अर्थनीति खत्म कर दिया, वो कल कारखाना उठा दिया। इसलिए गुजरात का उन्नयन के बारे में वो जो हिंदुत्व का सोच नहीं इनका, ये भारत का हिंदुस्तान का कल्चर है, वो रिलीजियन नहीं है, उनका सोच इसका नहीं है। वो इधर में क्या बोल रहा है, वो देखिए दादा, चुप रहो ना, हजम करने का सक्षम रहिए, हजम करना। वो जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। वो हमारा गीता भगवत जो कहते हैं, वो मोदी जी हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है, उन्नयन कर दिया, वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, हिंदू का सब करेगा। लेकिन वो जीतने के बाद 14 साल क्या नारा लगाया, वो उपनिषद में जो बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो वा भवेत्। ये हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन संस्कृति है, इसके साथ रिलीजियन का कोई बात नहीं है, लेकिन कल्चरल का बात है। वो कल्चर सोचते ही नहीं, इंडियन कल्चर कौन नहीं सोच रहा सर? कौन नहीं सोच रहा वालों? वो इसीलिए सोचते हैं। देखिए, वो हमारा मोदी जी जो जितने अंत्योदय के लिए उन्नयन के बात किया, किसी को छोड़ के बात किया, वो गुजरात में जो संख्यालघु पर्सन ऑल वर्ल्ड का मोदी के साथ बात करने के लिए पहले पूछा, जे मुस्लिम लोगों के लिए आप क्या क्या उन्नयन किया, वो बोला कुछ नहीं किया। ठीक है सर, आता हूं आपके पास, आता हूं सर। ये बताइए, यहां पर बात विकास और उन्नयन की हो रही है, ठीक है, उन्नयन विकास की हो रही है, लेकिन टीएमसी की तरफ से सवाल इलेक्शन कमीशन पर लगातार उठाया जा रहा है। और एक बड़ा बयान तो अब यह दे दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन को एमसीसी का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट हो जाना चाहिए। क्यों इतना शक हो रहा है आपको इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन जैसा रूल्स कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, अभी इलेक्शन का टाइम पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। उसी के हिसाब से आप बोलिए ना, जब स्टेट पुलिस ने इलेक्शन किया है, पंचायत किया है, पौरसभा करते हैं, तभी कितना लोग मरते हैं। अभी सीआरपीएफ के सीआईएसएफ की बंदूक से गोली चलता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? अमित शाह लेंगे या निर्वाचन कमीशन का लेना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो आधिकारिक बयान दिया गया ना कि घेरा गया था 300-400 लोगों की तरफ से, डिफेंस में वो हुआ। आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बयान दिया गया, क्या आप उसको नहीं मानेंगे? घेरा का विजुअल कहाँ है? विजुअल पब्लिश करने के लिए बोलिए। निर्वाचन कमीशन का पहले अभी विजुअल देना पड़ेगा, जैसे घिरा हुआ था इसलिए गोली चलाया। और गोली चलाने का मकसद है नहीं ये बुक पे करे, सीधे पे करे, सीने पे नहीं करते, पाए में करते हैं। पाँव में क्यों नहीं किया? पाँव में क्यों नहीं? हाथ उठाया जा रहा है, बताइए आप।
हाँ बताइए। 34 साल में सीपीएम ने सिर्फ कारखाने बंद करवाने नहीं, जो टीएमसी की तरफ से बात कही जा रही ना, जो बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर जो फोर्सेस की गोलीबारी होती है, उसको लेकर दीदी बोल रही कि ये सब कुछ गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए इंसानों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो हमारी माननीय है, वो बहुत ही गलत बात बोल रही है। ये आप बीजेपी से हैं? हाँ, मैं बीजेपी से हूँ। हाँ ठीक है, मैम आप बताइए। हाँ, एक पूरा देश में एक मुख्यमंत्री है जो जनसभा में बोल रहे हैं कि वोट दान करने के वक्त आप फोर्सेस को घेर के रखो एक तरफ और आप एक तरफ वोट सक्सेसफुल करने के लिए ऐसे करके रख दो। जवाब टीएमसी। सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ की बात किसने कही थी, ममता दीदी ने या किसने? और उसके बाद ही ये वाली घटना हो जाती है, बताइए आप। ममता दीदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ममता दीदी ने सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ की ऑन रिकॉर्ड बयान किसने दिया था? उसने कहा है, अगर देखा आपने जब सेंट्रल फोर्स की वर्दी पढ़ के बीजेपी लोग ने अगर बूथ जैम करते तो उसको घेरना है। सेंट्रल फोर्स को घेरने के लिए नहीं कहा है। बीजेपी बूथ जाम करती है। आखिरी कमेंट फिर वाइंड अप कर रहा हूं। बीजेपी बूथ जाम करती है, जिसके बाद ये घटना हुई कुछ बिहार वाली। देखिए, ये बहुत शर्मनाक बात वो बोल रहा है। जहाँ पंचायत चुनाव आया, वो विरोधी ने जीत लिया, उसको हरा कर हारने वालों को सर्टिफिकेट देता है, वो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। दीदी ने क्या बोला, वो घेर लो। ठीक है, तो दीदी की तरफ से जो बयान दिया गया घेरने को लेकर, इससे लेकर सवाल उठाया जा रहा है जो विरोधी दल है, और यहां पर टीएमसी की तरफ से बीजेपी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ आज के बंग यूथ में इतना ही। कल एक और विधानसभा से हाजिर होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।